चैप्टर नंबर 13 और हमारे पास स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। ठीक है, ये वाला हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये पहला पैराग्राफ में आ जाए। यहाँ से हमने सिर्फ एक टर्म देखनी है। देखिए हमारे पास आ रही है, एक आ रही मूवमेंट। ठीक है, अच्छा मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट असल में हमारे पास एक जनरल टर्म है, बड़ी टर्म है। और मूवमेंट हम जो है ना, ये इसको मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का, पूरे ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह जाना और उसके बॉडी पार्ट की हरकत, दोनों को हम कहते हैं ये क्या है, उसकी मूवमेंट है। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं। मूवमेंट इज़ अ जनरल टर्म फॉर टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग द प्लेस, कि जानदार को अपनी जगह तब्दील करना। और और हमारे पास है पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और इट्स बॉडी पार्ट। ठीक है, यानी पूरे जानदार का एक जगह से दूसरी जगह जाना या उसके बॉडी पार्ट का हरकत तब्दील जो है ना, जगह तब्दील करना, क्या कहलाता है? ये मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, ये एक जनरल टर्म इस्तेमाल होती है। मूवमेंट हम मुख्तलिफ जो है ना सेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म एक जगह पे खड़ा हुआ और अपने बॉडी पार्ट को हरकत दे रहा है तो वो भी हम कहेंगे वो मूवमेंट कर रहा है। और अगर एक जानदार है वो अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे जा रहा है तो वो भी क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ठीक है जी, लेकिन हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है लोकोमोशन के अंदर। ठीक है, लोकोमोशन क्या होती है ये याद है, हाँ देख लें कि लोकोमोशन क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, एक ऑर्गेनिज्म पोजीशन ए पे मौजूद है। ठीक है, वो इस पोजीशन को छोड़ के पोजीशन बी पे जाता है तो ये क्या कर रहा है? लोकोमोशन कर रहा है। ठीक है जी, तो इस लोकोमोशन को हमने जनरलाइज कर दिया है, सॉरी इसको ना हमने स्पेसिफिक कर दिया है। जबकि मूवमेंट जो है ना ये एक जनरलाइज टर्म है। ठीक है, तो लोकोमोशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक एक जानदार की अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट क्या कहलाती है? लोकोमोशन। ठीक है जी, तो बस यही यहाँ से हमने इसके इंट्रोडक्शन में से यही चीज़ देखनी है और कोई यहाँ से चीज़ पढ़ने वाली। ठीक है जी, ये हमारे पास ये ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्केलेटन। ठीक है जी, तो स्केलेटन भी आ जाओ, ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। आ जाए जी। जी, तो ह्यूमन स्केलेटन, तो इसमें हमारे पास स्केलेटन की तारीफ़ है। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें मेरे बड़ा पढ़नी है हमने। ठीक है जी, एक हमारे पास आएगी तारीफ़ आएगी स्केलेटन की, फिर हमारे पास स्केलेटन की टाइप्स आएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आएगा स्केलेटन के फंक्शन। ठीक है, और एक छोटी सी बात एक एडिशनल और वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है जी, तो पहले आ जाए मेरे बड़ा तारीफ़। तारीफ़ क्या होती है? स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन बात एक ही है। ठीक है, दोनों की बात, दोनों के मतलब सेम ही है। ठीक है, होता क्या? डिफाइन एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, सख्त जोरदार साख्तों का फ्रेमवर्क। आप उर्दू में ऐसे भी कर सकते हैं, सख्त जोरदार साख्तों का फ्रेमवर्क क्या कहलाता है? स्केलेटन। सिंपल सी बात। ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है जी, यहाँ तक आपने तारीफ कर दी। ये हमारे पास होगी डेफिनेशन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा बेटा इसका फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास देख लें ज़रा, फंक्शन क्या इसका आप लिख रहे हैं कि ये क्या करता है? फंक्शन प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ है? फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फिर अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल्स एंड द प्रोटेक्शन। तीन यहाँ पे फंक्शन आ रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये बात याद रख लें कि हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के मसल्स होते हैं। कितने तरह के जी? तीन तरह के। नंबर वन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जी, कौन से जी? स्केलेटल मसल। नंबर टू हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जी स्मूथ मसल। नंबर थ्री हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जी कार्डिक मसल्स। ठीक है, ये जो है ना स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल जो होते हैं ना ये हमारी बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल होते हैं। ठीक है, ऐसे मसल जो हड्डियों के साथ जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल आता है। स्मूथ मसल हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाले, उसके बाद हमारी ब्लड वेसल्स को बनाने वाले, फिर हमारे लीवर को, और जो है ना पेंक्रियाज वगैरह, जितने भी हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर सारों कौन बना रहा है? स्मूथ मसल बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद कार्डिक मसल्स कौन से होते हैं? हमारे दिल को बनाने वाले मसल्स क्या कहलाते हैं? कार्डिक मसल। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी याद रख लें, ध्यान के अंदर रख लें। तो कार्डिक मसल हमारा हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने फॉर द बॉडी से हो गया। अच्छा अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट थर्ड, हमारे पास नंबर वन हो गया, नंबर टू और नंबर थ्री मैंने बताया था क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्केलेटन आता है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन पूछते हैं कि स्केलेटन की टाइप्स कितनी है, तो आपने बताना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। नंबर वन है एंडोस्केलेटन और नंबर टू है एक्सोस्केलेटन। ये नंबर वन और नंबर टू, ये बात आपने ये बता दी। ठीक है जी, अब इसके बाद नेक्स्ट बताना है कि एंडोस्केलेटन किन के अंदर होता है। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की या जानवरों की दो टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एक हम कहते हैं कि हमारे पास होते हैं वर्टिब्रेट्स। कौन से जी? वर्टिब्रेट्स।
वो वाले जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, वो जानदार जिनके अंदर, वो जानवर जिनकी बॉडी के अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, क्या कहलाते हैं जी? इनवर्टिब्रेट। ठीक है जी। तो वर्टिब्रेट जितने भी हैं इनकी बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है, इनकी बॉडी के अंदर, तो हम अंदर होने की वजह से हमें कहते हैं इसको एंडोस्केलेटन। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके बॉडी के बाहर की तरफ स्केलेटन होता है, बाहर, तो हम इसे कहते हैं वो कौन सा जी? एक्सोस्केलेटन, क्योंकि एक्सो मीन बाहर है, ठीक है, और स्केलेटन ढांचा, इनका ढांचा जिस्म से बाहर होता है तो हम इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ना ढांचा जिस्म के अंदर होता है तो हम क्या कहते हैं? वो एंडोस्केलेटन। पॉइंट क्लियर जी? यही बातें उन्होंने यहाँ पे लिखी, मैं इनकी एक दफ़ा रीडिंग करवा देता हूँ। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, द ह्यूमन स्केलेटन इज ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी। दूसरे जानवरों की तरह जो है ना, दूसरे वर्टिब्रेट की तरह इंसान भी वर्टिब्रेट है तो इसका स्केलेटन भी जिस्म के अंदर होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स, जो है कि इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, कौन सा जी? आर्थ्रोपोड्स इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इज कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। सिर्फ इतनी सी बात, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और याद रखना, छोटी सी बात यहाँ है ना, 2 लाइनें उन्होंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये इन 2 लाइनों के अंदर सिर्फ ये बता रही हैं कि हमारे पास जो एनिमल है ना, उनका जो स्केलेटन होता है वो लाइव होता है, लिविंग होता है, वो जिंदा होता है। ठीक है, और ज़िंदा होता है और उसके पास ग्रो करने की और रिपेयर करने की एबिलिटी होती है। यह बात हम भी जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर भी स्केलेटन होता है, और एक जवान बंदा जो है ना, उसके अंदर भी स्केलेटन होता है। ठीक है, तो अब छोटे से बच्चे का जो स्केलेटन है वो ग्रो करके बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब वो जानदार है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल सी बात है। इन दी लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज़ वेरी मच अलाइव, ये भी क्या? लाइव होता है, लाइव। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, बोन और कार्टिलेज जो है ना लिविंग सेल की बनी होती हैं। एंड हैव नर्व एंड ब्लड वेसल्स, के पास मैसेज को पहुंचाने के लिए और ब्लड वेसल्स भी होती हैं। दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर दैम सेल, वो ग्रो भी करती हैं और अपने आप को रिपेयर करने की एबिलिटी भी रखती हैं। यहाँ तक मेरे बेटा, ठीक है जी, क्लियर हो गया मेरे बेटा? यहाँ तक कर लें। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।